नंद वंश 344 से 322 ईसा पूर्व। और इसमें हम देखेंगे शासकों का क्रम। शासकों के क्रम में महापद्मनंद, और महापद्मनंद के बाद घनानंद। ये बीच के जो शासक है ये अज्ञात है। क्या है जी? अज्ञात है, ज्ञात नहीं है। महापद्मनंद नंदवंश का संस्थापक था, नंदवंश की स्थापना करी। यह उग्रसेन या अग्रसेन नाम से भी प्रचलित रहा। कलाशोक के शासन काल में यह नाई का काम करता था। कलाशोक की फाइनल सेव करने के पश्चात कलाशोक की हत्या करके यह मगध पर नंदवंश की स्थापना किया। लेकिन देखिएगा इसका जो अंतिम शासक था घनानंद, वो धन का लोभी था। धन एकत्रित करने के लिए वह हमेशा आतुर रहता था। दूसरे शब्दों में कहे तो वह अपने धन को पहाड़ों की गुफाओं में रखता था। अब क्या होता है कि ये इनके दरबार में तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य विष्णुगुप्त को यह अपमानित करता है। और अपमानित ब्राह्मण विष्णुगुप्त इसके राजप्रसाद से जब बाहर आते हैं तो यह प्रण करते हैं कि जब तक मैं नंदों की शासन सत्ता को मगध से उखाड़ नहीं फेंकूंगा तब तक अपनी शिखा में गांठ नहीं लगाऊंगा। आते हैं तो यहां बालक सब खेल रहे होते हैं। अब देखिएगा कि यहां बच्चे खेल रहे होते हैं। यहां एक बच्चा पर, एक बालक पर इनका ध्यान जाता है। किनका जी? विष्णुगुप्त का। और ये विष्णुगुप्त, ये शिखा हो गई। ये जब देखते हैं कि यहां चंद्रगुप्त नाम का एक बालक खेल रहा होता है और वह जिस खेल को खेल रहा होता है उस खेल का नाम होता है राजकीलम। राजकीलम, राजकीलम, राजकीलम खेल रहे चंद्रगुप्त मौर्य को विष्णुगुप्त 1000 कसार्पण, कितने? 1000 कसार्पण में वह खरीद लेता है। मतलब 1000 चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के में वो खरीदते हैं और लेकर अपने साथ जाते हैं। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हुए वह गुरु कौन हुए? विष्णुगुप्त हुए। विष्णुगुप्त उसे युद्ध विद्या में निपुण करते हैं और युद्ध विद्या में निपुण करने के पश्चात नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद के विरुद्ध युद्ध छेड़ देते हैं। आप लोगों को मैं वैदिक सभ्यता में बताया था कि विश्वामित्र को जब एक शासक अपने राजप्रसाद से बाहर करते हैं, कौन? सुदास, भरत जन के राजा सुदास, तो वह उनके विरुद्ध युद्ध करते हैं। 10 राजाओं का एक संघ बनाते हैं और भरत जन के राजा सुदास के बीच दसरा का युद्ध होता है 1500 ईसा पूर्व में। कब? 1500 ईसा पूर्व में। उसमें स्वयं विश्वामित्र संचालन करते हैं युद्ध का और वो वशिष्ठ को बना दिए होते हैं।
उस परिस्थिति में भरत जन के राजा सुदास 1500 ईसा पूर्व में जो दशहरा का युद्ध होता है, उस दशहरा के युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात वो भी अपमानित ब्राह्मण था और भरत जन के राजा सुदास से बदला लेने के लिए आतुर था, इसलिए तो 10 राजाओं का एक संघ बना दिया। ठीक उसी प्रकार ये विष्णुगुप्त, लेकिन विष्णुगुप्त इस युद्ध में सफल हो जाते हैं। नंदों की शासन सत्ता को उखाड़ फेंकता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। मगध पर कर डालता है नंद वंश की, मौर्य वंश की स्थापना। मगध पर मौर्य वंश की स्थापना करता है। इसके प्रधानमंत्री होते हैं आपको विष्णुगुप्त। तो मौर्यों की बात आगे करेंगे, पहले इसे लिखेंगे। नंद वंश लिखेंगे। संस्थापक, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। महापद्म नंद। अगला पॉइंट, उग्रसेन ने या अग्रसेन, अग्रसेन ने महापद्म नंद की उपाधि धारण करी। नेक्स्ट, अग्रसेन अनगिनत सेनाओं का स्वामी था। या ऐसे लिखेंगे, अनगिनत सेनाओं के स्वामी होने के कारण इनका नाम अग्रसेन रखा गया। अनगिनत सेनाओं का स्वामी होने के कारण इनका नाम अग्रसेन रखा गया। अगला पॉइंट, उग्रसेन, ऐसे लिखेंगे उग्रसेन। तेज गुस्से वाला, तेज गुस्से वाला था। अरे तेज गुस्से वाला था तभी ना कलाशोक को मारा, उसके 10 बेटों को मारा, उसकी महारानी को मारा, तब जीत लिया उसका पूरा राज सिंहासन। क्या तेज गुस्से वाला था? अब एक चीज देखिएगा, उग्रसेन की शपथ उग्रसेन ने क्या शपथ ली थी कि समस्त पृथ्वी से मैं क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। अरे भैया, जैसे आपको परशुराम क्षत्रिय विनाशक होते हैं, क्षत्रियों के नाश करने पर आतुर होते हैं, ठीक उसी प्रकार से उग्रसेन ने शपथ ली कि समस्त पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश कर दूंगा। लिखेंगे शपथ, उग्रसेन की शपथ। पृथ्वी को क्षत्रियों से, पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन करने की शपथ ली, विहीन करने की शपथ ली। अतः परशुराम की भांति, अतः परशुराम की भांति सर्वक्षयान्तक सर्वक्षत्रान्तक सर्वक्षत्रान्तक
क्षत्रियों का नाश करने वाला। अगला पॉइंट, हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार महापद्म नंद ने कलिंग को भी जीता था। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार महापद्म नंद ने कलिंग को भी जीता था। कलिंग को जीता था। अब देखिएगा कि अशोक के शासन काल में सम्राट अशोक और कलिंग के बीच में 261 बीसी में युद्ध होता है और कलिंग का राजा उस समय खारवेल होता है। खारवेल उस युद्ध में मारा जाता है। लगभग 1 लाख लोगों की हत्याएं होती है। अशोक इस भयंकर रक्तपात को देखता है और रक्तपात को देखकर उसका हृदय करुणा से भर जाता है। वह अपने युद्ध नीति का उसी समय परित्याग करता है और धर्म नीति का अनुसरण करता है। और उसी धर्म नीति में अशोक कहता है कि सारी प्रजा हमारी संतान है। याद रखेंगे हम 261 बीसी में। लेकिन यहां महापद्म नंद भी कलिंग को जीता था। क्लियर? आगे लिखेंगे। अब देखिएगा कि जब महापद्म नंद कलिंग को जीता तो इधर इसकी जो स्थिति थी वह स्थिति बढ़ गई। ब्यास नदी से लेकर गंगा यमुना की तट तक नंदों की शासन सत्ता स्थापित हो गई। ब्यास से लेकर गंगा यमुना के तट तक नंदों की शासन सत्ता स्थापित हो गई। अगला पॉइंट, नंदों की साम्राज्य विस्तार। नंदों की साम्राज्य विस्तार ब्यास नदी तक हो गया। अगला हेडिंग करेंगे घनानंद, इसका अंतिम शासक घनानंद। घनानंद घनानंद देखेंगे कि यह अतुल, सुन लीजिएगा, यह अतुल धन संपदा एकत्रित करने के लिए इनका नाम पड़ गया घनानंद। अर्थात लोभी व्यक्ति था, लालची था, धन के लालच के पीछे भागने वाला व्यक्ति था। और याद रखिएगा कि चाणक्य कहता है कि राजा को प्रजाहित में कार्य करने चाहिए। किस हित में? प्रजाहित में। राजा ऐसा कार्य न करे जिससे प्रजा व्यथित हो, प्रजा दुखी हो। राजा को समस्त शक्ति अपने हाथों में निहित रखनी चाहिए, लेकिन राजा को निरंकुश नहीं होना चाहिए। क्लियर? लिखेंगे घनानंद अतुल धन संपदा के कारण, अतुल धन संपदा के कारण अतुल धन संपदा के कारण इनका नाम घनानंद पड़ा। अब देखिएगा कि आप तभी अतुल धन संपदा एकत्रित कर सकते हैं जब किसी का शोषण करें, किसी पर अत्याचार करें,
अत्याचार करने का मतलब कि आपने एक के बदले 3 ले, अत्याचार है। जबरदस्ती किसी की धन संपदा को हड़प ले, अत्याचार है। तो नंद वंश की लिखेंगे, नंदों के अत्याचार का वर्णन, नंदों की अत्याचार का वर्णन विशाख दत्त के नाम सुने होंगे आप लोग। विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस से प्राप्त होता है। मुद्रा राक्षस से प्राप्त होता है। क्लियर? अगला पॉइंट, मुद्रा राक्षस में नंद वंश को क्षत्रिय बताया गया है। क्षत्रिय बताया गया है। अगला, मुद्रा राक्षस भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ, मुद्रा राक्षस भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस नायिका विहीन नाटक है। मुद्रा राक्षस नायिका विहीन नाटक है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य को मुद्रा राक्षस में वृषण क्या कहा गया है जी? वृषण कहा गया है। वृषण का शाब्दिक अर्थ निम्न कुल में उत्पन्न होना होता है। विषण का शाब्दिक अर्थ निम्न कुल में उत्पन्न होना होता है। तो इसी विषय के साथ आज नंदों की शासन सत्ता का अंत हुआ। मगध पर अगला राजवंश मौर्य होगा और मौर्य के साथ होंगे अगले एपिसोड में उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।